जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़, सुरक्षा बलों की गोली से एक आतंकवादी हुआ ढेर, इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी। कठुआ जिले के हीरानगर इलाके से सौदा गांव में नजर आए थे हथियारबंद आतंकी। सैदा गांव में एक घर का दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा न खुलने पर महिला पर बरसाई गोलियां। आतंकियों की गोलीबारी की आवाज सुनकर लोगों ने दी सुरक्षा बलों को जानकारी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फोर्स। आतंकियों की तलाश के लिए शुरू हुआ था सर्च ऑपरेशन। रविवार को सैदा गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी युवक की हत्या। अज्ञात लोगों ने किया था मर्डर। आशंका है युवक की हत्या में यही आतंकी गुट हो सकता है शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के चत्तरगला इलाके में भी एनकाउंटर। आतंकियों के खिलाफ चल रहा है ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस सेना ने एक आतंकी को घेरा। नाके पर फायरिंग कर फरार हुआ आतंकी। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी। पुलिस ने आतंकियों के बारे में जानकारी देने पर रखा 20 लाख रुपए का इनाम। एजेंसियों ने जारी किया आतंकियों का स्केच। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। 20 लोगों से हिरासत में पूछताछ और एक को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा बलों की 11 टीम कर रही है आतंकियों की तलाश। एडीजीपी जम्मू का एक्स पर पोस्ट। 3 नागरिकों के शव मिलने की बात आई, झूठ बताई। कुछ ग्रामीणों को बंधक बनाने की बात सच नहीं, अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पोस्ट। सैदा गांव में हुए आतंकी हमले को लेकर डीसी कठुआ से जानकारी दी है। विजयवाड़ा में सुबह करीब 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह। नायडू के साथ कई नेता भी ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के मुताबिक जनसेवा प्रमुख पवन कल्याण को डिप्टी सीएम पद की पेशकश। एनडीए के सहयोगी जनसेना और बीजेपी को मंत्रिमंडल में 5 से 6 पद मिलने की संभावना। आंध्र प्रदेश में मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित हो सकते हैं 26 मंत्री। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण के अलावा जनसेना के वरिष्ठ नेता एन मनोहर, चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश और टीडीपी नेता अजय नायडू से ले सकते हैं शपथ। आंध्र प्रदेश के मनोनीत सीएम नायडू ने कहा, अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध। राज्य के लिए केंद्र सरकार से मांगा सहयोग। मंगलवार को टीडीपी विधायक दल की और एनडीए के घटक दलों ने नायडू को चुना अपना नेता। विधायकों को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा, राज्य के सहयोग का केंद्र ने वादा किया। बैठकों के बाद टीडीपी, बीजेपी, जनसेना के नेताओं ने की राज्यपाल से मुलाकात। पेश किया सरकार बनाने का दावा। शपथ ग्रहण समारोह में खासतौर पर बुलाए गए 112 लोग, सभी लोग टीडीपी समर्थक और उनके परिवार से जुड़े। वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार में इन लोगों को निशाना बनाए जाने का दावा करते नजर आए। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वीआईपीज की पहुंचने का सिलसिला जारी। मेगा स्टार चिरंजीवी पहुंचे। विजयवाड़ा सुपरस्टार रजनीकांत भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। विजयवाड़ा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। टीडीपी नेता नारा लोकेश ने किया स्वागत। टीडीपी प्रमुख नायडू से की जेपी नड्डा ने मुलाकात। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बिहार और एमपी के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, प्रफुल्ल पटेल भी शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और राजमुंद्री से सांसद डी पुरंदेश्वरी का बयान। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा बीजेपी के मंत्रियों के नाम। फैसले के मुताबिक हम लोग करेंगे काम। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मनोनीत सीएम चंद्रबाबू नायडू ने रुकवाया अपना काफिला। नायडू के काफिले के साथ दौड़ रही थी एक महिला। काफिला रुकवाकर सुनी महिला की बात। मोहन मांझी आज लेंगे ओडिशा के सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी भी शामिल होंगे। समारोह में शामिल होने से पहले पीएम करेंगे रोड शो। मोहन चरण मांझी के साथ 2 मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे कनकवर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा। शाम को 5 बजे भुवनेश्वर के जनता मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 10 से 12 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना आज। कल राज्यपाल रघुवर दास से मिले ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। साथ में थे बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव। बीजेपी विधायक पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि मोहन मांझी का नाम पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने प्रस्तावित किया। मैंने किया समर्थन। मोहन मांझी ने घोषित किया दोनों डिप्टी सीएम का नाम। बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित का बयान। पीएम मोदी के फॉर्मूले के मुताबिक चुना गया नया मुख्यमंत्री। मोहन मांझी ओडिशा में बड़ा आदिवासी चेहरा और 2 बार रह चुके हैं बीजेपी के विधायक। केवी सिंहदेव ने कहा, कभी सोचा नहीं था मिलेगा ये पद। राज परिवार से होने के सवाल पर कहा, राजा का कभी भाव नहीं आया। लोकतंत्र में ही जन्म लिया, लोकतंत्र में ही आस्था।
प्रवृत्ति परिदा ने एबीपी न्यूज से कहा कि अचानक मिला है पद, अभी कुछ सोचा नहीं है, बस यही मन में है कि मोदी जी ने देश और प्रदेश के लिए जो सपना देखा है उसको पूरा करना है। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल का बयान, अच्छे ढंग से और अच्छी सरकार चलेगी, ओडिशा की आम जनता की अपेक्षा और संकल्प पत्र में किए वादे समय सीमा में पूरा करेंगे। ओडिशा के मनोनीत सीएम मोहन चरण मांझी के परिजनों ने खुशी जताई। पत्नी प्रियंका मरांडी ने कहा, ऐसा होगा सोचा नहीं था। बेटे ने कहा, हम निःशब्द हैं। ओडिशा के घोषित उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव के घर पर जमकर जश्न। पत्नी संगीता कुमारी सिंह देव ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के फैसले से सभी लोग बहुत खुश हैं। मेडिकल संसाधनों में दाखिले के लिए होने वाली नीट की परीक्षा के नतीजों पर देश भर में प्रदर्शन जारी। कोटा में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के जयपुर में भी विरोध कर रहे हैं छात्र। नीट के रिजल्ट के विरोध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। नीट परीक्षा को लेकर भोपाल में प्रदर्शन, असफल रहे छात्र छात्राओं ने कहा, हमारे साथ चीटिंग हुई है। प्रयागराज में छात्रों के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी। प्रयागराज में प्रदर्शन किया, परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराए जाने की मांग की। नीट एग्जाम देने वाली छात्र आंचल पाल का दावा, 4 जून को रिजल्ट देखा तो मिले थे 720 में 566 अंक, लेकिन बाद में जानकारी मिली तो 566 से नीचे गिरकर 366 नंबर हो गया। नीट की परीक्षा देने वाले दिल्ली के छात्रों का आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला। एनटीए 1500 बच्चों की लिस्ट दे। नीट की परीक्षा देने वाले पटना के अभ्यर्थियों ने कहा कि साफ दिख रहा है धांधली हुई है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे छाए, लेकिन उनको दिल्ली एम्स में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। आप पार्टी के नेता संजय सिंह नीट एग्जाम में उन्होंने घपले का आरोप लगाया। एक्स पर लिखा, मामले की जांच हो और जो भी लोग जिम्मेदार हो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि बच्चों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है उसके बारे में शिक्षा मंत्रालय को सोचना चाहिए। ये पूरी नाकामी केंद्र सरकार की है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हर एक क्षेत्र में ऐसा ही खेल चल रहा है। नीट या फिर किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को लेकर कोई नियम होना चाहिए। टीडीपी से कैबिनेट मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, नीट के लिए चिंतित हूं, सरकार का इंसाफ का इरादा, हम सबकी कोशिश होगी कि इंसाफ हो। टीडीपी से कैबिनेट मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि एक टीम के तौर पर करना चाहते हैं काम, हम चाहते हैं कि केंद्र से मदद मिले। रायबरेली में बोले राहुल गांधी, प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी 2 से 3 लाख से चुनाव हार जाते। विपक्ष में होने के बावजूद अग्निवीर योजना बंद कराने की कोशिश हुई। अयोध्या में बीजेपी की हार पर बोले राहुल, अयोध्या की जनता ने दिया जवाब, आपने नहीं देखा होगा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में एक भी गरीब आदमी। प्रियंका गांधी ने कहा कि अवध की जनता ने नया संदेश दिया है। यूपी की जनता ने कठिन से कठिन लड़ाई लड़ी है। हम सब आपके लिए हमेशा काम करते रहेंगे। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, राहुल खुद अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, वो खुद रायबरेली से लड़े चुनाव। राहुल गांधी आज मलप्पुरम और वायनाड जिले में करेंगे जनसभाएं। केरल रवाना होने से पहले कल पहुंचे बेंगलुरु। सीएम सिद्धारमैया ने स्वागत किया। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव छोड़ेंगे विधानसभा की सीट। अखिलेश आज करहल विधानसभा सीट से देंगे इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे त्यागपत्र। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में जीत कर आए 6 नवनिर्वाचित विधायक आज लेंगे शपथ। शपथ लेने वालों में कांग्रेस पार्टी के 4, बीजेपी के 2 विधायक शामिल। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया, एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने घोर परिवारवाद को प्राथमिकता दी, परिवारवाद पर देते हैं लंबा चौड़ा प्रवचन, देश की महान जनता बखूबी जानती है। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे 3 नए कानून, भारतीय न्याय, नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद पार्टी नेताओं के बीच वार पलटवार। संगीत सोम ने संजीव बालियान को दिया जवाब, घर क्यों हारे, दूसरों पर ठीकरा न फोड़े, पार्टी फोरम में करते बात। बीजेपी आरएलडी गठबंधन पर भी संगीत सोम ने सवाल खड़ा किया। आरएलडी के आने से जो सीटें हम जीत रहे थे उन्हें भी हार गए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा में नहीं होगा कांग्रेस आपका गठबंधन, केवल लोकसभा चुनाव के लिए फाइनल। आम आदमी पार्टी का हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से गठबंधन से साफ इनकार नहीं। आप नेता संदीप पाठक ने लोकसभा चुनावों के पार्टी के परफॉर्मेंस की समीक्षा।
बलौदाबाजार हिंसा के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सनातनी समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की। लोगों ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच आदेश देने के लिए धन्यवाद किया। बलौदाबाजार हिंसा पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है और ऐसी घटना पहली बार हुई है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने सेना के नए प्रमुख। जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। 30 जून से संभालेंगे पदभार। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारंगे 5वें दिन अनशन पर हैं। लगातार बिगड़ रही है उनकी तबीयत। राज्य सरकार से नया अध्यादेश लागू कराने की मांग। दिल्ली जल संकट को लेकर दायर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में बिना बाधा के हिमाचल के पानी को आने देने का दिया था आदेश। मुंबई एटीएस ने 4 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज के सहारे भारत में रहने का आरोप। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। फारूक शेख नाम के आरोपी की 14 जून तक पुलिस कस्टडी। मुंबई से पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों के पास मिले फर्जी दस्तावेज। चारों आरोपी बांग्लादेश के मूल निवासी हैं। आरोपियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान भी किया था। पुलिस कस्टडी में कन्नड़ फिल्म स्टार दर्शन थुगुदीपा। युवक की हत्या मामले में 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। 8 जून को नाले के पास मिला था युवक का शव। वारदात को लेकर दर्शन से पूछताछ। पुलिस की अभी तक की पूछताछ में खुलासा। युवक ने अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा के खिलाफ सोशल मीडिया पर की थी टिप्पणी। पवित्रा गौड़ा ने दर्शन को दी थी मामले की जानकारी। युवक के परिजनों की तरफ से पुलिस से की गई थी शिकायत। अभिनेता दर्शन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवक की पिटाई की थी। लकड़ी के लट्ठों से मारकर युवक के जान लेने के आरोप। हरदोई में युवराज हत्याकांड को लेकर बवाल। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प। बिहार के पटना में एक शख्स की हत्या को लेकर हंगामा। हत्या के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। गोली मारकर की गई थी हत्या। पुलिस अधिकारियों के समझाने पर शांत हुए लोग। जयपुर में विदेशी महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला। दुकानदार पर महिला को नकली ज्वेलरी 6 करोड़ में बेचने का आरोप है। अमेरिका की रहने वाली है पीड़ित महिला। सोशल मीडिया के जरिए 2022 में दुकानदार के संपर्क में आई थी महिला। महिला ने पुलिस से की मामले की शिकायत। दुकानदार पर 300 रुपए की ज्वेलरी से 6 करोड़ रुपए ठगने का आरोप। गाजियाबाद में ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात। 2 बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से लूटा 2.5 किलो चांदी और 40,000 रुपए कैश। विरोध करने पर व्यापारी के ऊपर फायरिंग की। शामली में बेटे पर अपने पिता की हत्या का आरोप है। फावड़े से गर्दन काटकर जान लेने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है युवक। तफ्तीश में जुटी पुलिस। मऊ में 25,000 रुपए के नामी आरोपी ने किया सरेंडर। गले में तख्ती डालकर सरेंडर करने के लिए थाने पहुंचा हत्या का आरोपी। पिछले काफी समय से फरार चल रहा है। गुरुग्राम में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। मौके से बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री जब्त। करीब 50 लीटर कच्ची शराब बरामद। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। कौशाम्बी के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सुसाइड की घटना। उज्बेकिस्तान की महिला ने फांसी लगाकर जान दी। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हॉस्पिटल में आई थी महिला। अस्पताल के जनरल वार्ड में एडमिट थी महिला। अस्पताल के बाथरूम में लटका मिला महिला का शव। मामले में उज्बेकिस्तान दूतावास को दी गई जानकारी। राजस्थान के उदयपुर में गन हाउस में धमाका। धमाके में दुकान मालिक और एक मजदूर की मौत की खबर। ब्लास्ट से दुकान के खिड़की दरवाजे दीवारें क्षतिग्रस्त। विस्फोट की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची एफएसएल टीम। धमाके को लेकर दुकान से जुटाए जा रहे हैं सबूत। सुरक्षा कारणों के चलते दुकान के आसपास का इलाका सील। बिल्डिंग में बारूद होने की कही जा रही बात। भोपाल में वल्लभ भवन की 4थी मंजिल पर लगी आग। एयर कंडीशनर में ब्लास्ट के कारण आग लगने की घटना। आग पर समय रहते किया गया काबू। लखनऊ में झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग। आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर खाक। आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाया गया। झारखंड में वाहनों में लगी आग। पुलिस पर जब्त किए गए वाहनों में लगी आग। आग की वजह से दर्जनों वाहन चले। पुलिस कर रही है आग लगने के कारणों की जांच। फायर ब्रिगेड को दी गई आग लगने की सूचना। फायर ब्रिगेड के आने तक 70 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक। करीब 50 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। पंजाब के मोहाली में आग लगने से हड़कंप। पुलिस थाने के पास 1 दर्जन वाहनों में आग लगी। देखते ही देखते धू धू कर जलने लगी गाड़ियां। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगल में लगी आग। कालडी वन क्षेत्र के जंगल में आग लगी। अब तक कई हेक्टेयर जंगल जलकर हुआ खाक।
गर्मी के बढ़ते ही उत्तराखंड में बढ़ी आग लगने की घटनाएं। चंपावत में स्वाला के जंगलों में आग लगी। जंगल में आग लगने से वन विभाग में मचा हड़कंप। उत्तर भारत के कई हिस्सों में जारी रहेगा भीषण गर्मी का सितम। 40 डिग्री के पार बना रहेगा तापमान। आने वाले कुछ रोज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। उत्तर प्रदेश में पड़ रही है चिलचिलाती गर्मी। गोरखपुर के लोग भी झेल रहे हैं भीषण गर्मी का सितम। हीट वेव चलने से बड़ी आम लोगों की मुश्किल, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार में भारी बारिश की आशंका। कर्नाटक के कई हिस्सों के लिए भी अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में फिर से बदला मौसम का मिजाज। रोहतांग में बर्फबारी की सूचना के बाद सैलानी जुटने लगे। सुहावने मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे। बाढ़ की मार झेल रहे दक्षिण सिक्किम के लोग। अचानक आई बाढ़ से दर्जनों घरों को नुकसान। यांग क्षेत्र में बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत। लोगों के घरों के आसपास बहने लगा दरिया। बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। जगह जगह से लैंडस्लाइड हो रहा। भूस्खलन से लोगों के मकानों को खतरा। लोगों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार।